शनाया की मॉम की हुई जबरदस्त एंट्री। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल के अंदर हमें एक के बाद एक एग्जिट देखने को मिल चुके हैं। पहले कादम्बरी का एग्जिट, फिर मनवा का एग्जिट और अब बारी है एंट्री की। नए कैरेक्टर्स हमें शो के अंदर देखने को मिलने वाले हैं और जिस नए कैरेक्टर को लाया जा रहा है वह कैरेक्टर तो बवाल मचा देगा, क्योंकि वह कैरेक्टर जुड़ा हुआ है शनाया से। शनाया की मॉम की हमें एंट्री देखने को मिलने वाली है। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और ये पूरी कहानी क्या है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। पुष्पा इम्पॉसिबल शो के अंदर लगभग सारी ही बड़ी कहानी खत्म होने को आई है। जैसे कादम्बरी की कहानी एकदम से गायब कर दी गई। अब कुछ एपिसोड तक तो हमें कादम्बरी देखने को नहीं मिलने वाली। हो सकता है कुछ हफ्ते भी बीत जाए, हालांकि एंट्री होगी लेकिन अभी नहीं होगी। उसके बाद पुष्पा के घर का मामला भी शांत हो गया। मनवा की स्टोरी भी पूरी तरीके से दी एंड हो चुकी है। प्रार्थना की कहानी पहले ही खत्म हो चुकी है। बादशाह और राशि की भी शादी हो गई, यानी इस कहानी का भी दी एंड हो गया। चिराग ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। तो एक तरीके से पुलिस वाली कहानी भी अब थोड़ी सी ठंडी पड़ जाएगी। चिराग और शनाया की कहानी ही इकलौती कहानी बची है जो कि अभी चालू है। पुष्पा के पास अभी कोई नया केस भी नहीं आया है जिसके चलते पुष्पा वहां पर बिजी हो जाए। तो मेकर्स के पास ज्यादा कुछ बताने को है ही नहीं। संतोष वाली कहानी को भी एकदम से गायब ही कर दिया गया। अब क्या पता संतोष को लेकर आएंगे या नहीं, क्योंकि वह दिलीप का सबसे पुराना और सबसे घातक दुश्मन है। हो भी सकता है ले आए, लेकिन अभी तो वह मामला भी ठंडा पड़ा हुआ है। एक कहानी हमें नई तरीके से शुरू होते हुए देखने को जरूर मिली है और वह कहानी है बच्चों के स्कूल से रिलेटेड। हो सकता है कि पुष्पा एडमिनिस्ट्रेशन वालों से जाकर लड़े और वहां पर इनका सामना किसी बड़े व्यक्ति से हो जाए और वो कहानी आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस तरफ मेकर्स ने एक नई कहानी की नींव रख दी है और ये कहानी है शनाया की माँ से रिलेटेड। अब मेकर्स को यह बात पता है कि शनाया की एक्टिंग लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, इसीलिए शनाया के कैरेक्टर को आगे बरकरार भी रखा गया है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पहले शनाया का कैरेक्टर सिर्फ कुछ एपिसोड के लिए आया था, लेकिन लोगों को शनाया की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उसे अब शो के अंदर अच्छा खासा रोल मिल चुका है। एक तरीके से परमानेंट रोल ही मिल चुका है। आगे जाके शनाया और चिराग भी एक होने वाले हैं। अब हम मेन कहानी की बात कर लेते हैं जो कि आगे जाके हमें देखने को मिलने वाली है। वह कहानी है शनाया की माँ से रिलेटेड। अब शनाया के इतिहास को खोजा जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले हमें यह बताया जाएगा कि शनाया अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करती है, शनाया अपने माँ के साथ रहती क्यों नहीं है, क्योंकि शनाया की माँ जिंदा है ये बात किसी को भी नहीं पता थी। अरे हमें भी अभी अभी जाकर पता चली। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद से शनाया की माँ शनाया को छोड़कर जा चुकी थी हमेशा के लिए, यानी ऊपर भगवान के पास। लेकिन अब शनाया की माँ की वापसी होगी, जहाँ पे शनाया के अतीत के बारे में पता चलेगा, शांतनु मेहता के बारे में पता चलेगा और इसके ही इर्द गिर्द हमें आगे की कहानी देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर हम बात करें कादम्बरी की, तो कादम्बरी अभी भी इस देश के बाहर नहीं गई है। जी हाँ, अगर आपको ध्यान हो तो पहले भी हमें एक ऐसा ट्रैक बताया गया था जहाँ पर कादम्बरी देश के बाहर जा रही है, लेकिन हुआ क्या, हमें दिखाया नहीं गया कि वो देश के बाहर गई है और आखिर में वो देश के बाहर गई भी नहीं थी। वो देश के अंदर ही थी और वहीं से पकड़ी गई। इधर भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। कादम्बरी देश के बाहर नहीं गई है, यानी वापस से कादम्बरी पकड़ी जाएगी। अब एक सवाल यह भी आता है कि मनवा को भी नहीं दिखाया गया कि वो देश के बाहर गई है, वह भी कार के अंदर ही बैठी हुई थी बिल्कुल कादम्बरी की तरह। तो क्या मनवा भी वापस से आ जाएगी? देखो इसके चांसेस मुझे बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। मनवा का ट्रैक मेकर्स को खत्म करना ही था, क्योंकि अगर मनवा का ट्रैक खत्म नहीं करते तो शनाया और चिराग की कहानी आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए मनवा की यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग कर दी गई। वो मौलिक के साथ कनाडा चली गई है, कनाडा में उसकी जॉब लग गई है और वो जिससे प्यार करती थी पहले मौलिक, वो भी अब उसके साथ है। तो एक तरीके से उसकी हैप्पी एंडिंग कर दी गई है। लेकिन कादम्बरी की एंडिंग नहीं हुई है। कादम्बरी के अंदर अभी भी पुष्पा को लेकर नफरत है, अभी भी कादम्बरी का केस ओपन है। तो कादम्बरी की एंट्री वापस से हो सकती है। तो यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।